हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आज हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान की। तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम बात करेंगे लेंस की। किसकी? लेंस की, जो कि एनसीईआरटी पे बेस्ड होगा यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय को नष्ट ना करते हुए। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था दर्पण के बारे में और आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे लेंस के बारे में। तो देखिए लेंस क्या होता है। लेंस एक पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है। साधारणतः ये दोनों सतहें गोलीय या दोनों में एक गोलीय तथा दूसरी समतल होती है। कुछ लेंसों की सतहें जो है बेलनाकार यानी कि जिसको हम सिलेंड्रिकल भी कहते हैं। यानी कि दर्पण जो हमने पढ़ा था, तो दर्पण क्या होता है कि एक साइड से उसको पॉलिश होती है, वो प्रकाश का परावर्तन कर देता है। लेकिन यहाँ पर हम लेंस के बारे में जानेंगे जो कि प्रकाश को आर पार करेगा और उसको उसमें कोई लेंस उसको जो है बिखेर देगा, कोई लेंस उसको एक पॉइंट पे केंद्रित करेगा। तो ये सब चीजें होती है लेंस की जो मतलब प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो मेनली तो लेंस जो है दो प्रकार के होते हैं जो हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसको थोड़ा सा इंग्लिश में पहचानने में दिक्कत हो जाती है। तो देखिए उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स, अब इसको कैसे याद रखोगे? उत्तल में देखिए 3 है और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है। अवतल में 4 है और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। तो जिसमें ज्यादा वर्ड आ रहा है यानी कि अवतल वाले में ज्यादा आएगा यानी कि कॉनकेव, और उत्तल वाले में कॉन्वेक्स उसमें कम रहेंगे। तो इसको कम ज्यादा से आप इसको याद रख सकते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। देखते हैं उत्तल लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस में किनारे की अपेक्षा मध्य भाग अधिक मोटा होता है। ठीक है, उत्तल लेंस में क्या होता है? किनारे की अपेक्षा मध्य भाग, यानी कि अगर ये लेंस है तो मध्य भाग यानी कि बीच वाला भाग जो है उसका ज्यादा मोटा होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं उभयोत्तल लेंस इस प्रकार का होता है। फिर समतलोत्तल लेंस यानी कि देखिए एक समतल है और उत्तल भी है यानी कि दोनों का मिक्सचर है, तो ये इसको बोलेंगे। और ये हम बोलेंगे अवलोत्तल यानी कि अवतल भी है इसमें और उत्तल भी है, दोनों है आपका। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अवतलोत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस की बात करते हैं। तो उत्तल लेंस में देखिए वही 3 प्रकार के जो होता है, जिसके दोनों तल उत्तल होंगे उसको हम उभयोत्तल बोलेंगे, जिसका एक तल समतल तथा दूसरा उत्तल होगा उसको हम समतलोत्तल बोलेंगे। और अवतलोत्तल की बात करें तो इसमें एक तल जो होगा अवतल होगा और दूसरा उत्तल होगा। तो देखिए इसमें दोनों उत्तल हैं, एक समतल एक उत्तल, एक जो यहां पर क्या होगा अवतल और दूसरा उत्तल। तो इस तरीके से उत्तल लेंस के हमने कितने 3 रूप यहां पर देख लिए। तो तीनों याद रखना है आपको। अब अवतल लेंस की बात करते हैं। अवतल लेंस की बात करें जैसे कि कॉनकेव की, तो अवतल लेंस में मध्य की अपेक्षा किनारे का भाग जो है अधिक मोटा होता है। देख सकते हैं मध्य की अपेक्षा किनारे का भाग अधिक मोटा है यहां पर। ठीक है, इसमें भी जो है 3 कैटेगरी हो रही है। देखिए उभयोत्तल यानी कि दोनों साइड से जो है ये अवतल लेंस है। फिर एक इसमें भी समतल होगा और एक साइड से अवतल होगा, फिर एक साइड से उत्तल होगा और एक साइड से अवतल होगा। तो इसके भी सेम टू सेम 3 है। तो इसमें देखिए उभयोत्तल जिसके दोनों तल अवतल हो, फिर समतलावतल उसके जो है जिसका एक तल समतल दूसरा अवतल हो और जिसका एक तल उत्तल तथा दूसरा अवतल हो। तो इस तरीके से इसके भी 3 है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है ये कि कितने टाइप के होते हैं। बात करते हैं उत्तल लेंस के बारे में। तो उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा वृत्ताकार प्लेट जो होता है उसका पहचान अग्र प्रकार की जाती है। यदि छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार से बड़े दिखाई पड़ते हैं तो यह उत्तल लेंस है। यानी उत्तल लेंस में क्या करेगा, ये उसको थोड़ा बड़ा करके दिखाएगा। यदि छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार के बराबर दिखाई पड़ते हैं तो यह वृत्ताकार प्लेट है। और यदि छपे हुए अक्षर अपनी वास्तविक आकार से छोटे दिखाई पड़ते हैं तो यह अवतल लेंस है। क्या है? अवतल लेंस है। यानी कि अगर कोई चीज छोटी है वो आपको बड़ी दिख रही है तो उत्तल लेंस है। कोई चीज बड़ी मतलब कोई चीज जो नॉर्मल है और वो छोटी दिख रही है तो वो अवतल लेंस है। और अगर सेम टू सेम दिख रही है तो वो वृत्ताकार प्लेट है। तो ये 3 पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से। और क्वेश्चंस है हमारे पास, यानी कि जो पॉइंट्स जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। लेंस की फोकस दूरी जो है, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रमण
जो होता है, ठीक है, को लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी कि जो लेंस की दूरी होगी, जो एफ होगी, उसका व्युत्क्रमानुपात यानी कि 1/f वो क्या होगा, p के बराबर होगा। ठीक है, उसकी फोकस दूरी जो होगी मीटर में होगी और उसकी क्षमता जो है डायोप्टर में होगी। तो सबसे आईएमपी क्वेश्चन कि लेंस की इकाई क्या है, तो लेंस की इकाई जो है उसको हम डायोप्टर कहते हैं। अगले पॉइंट में देखिए यहाँ पर लिखा है डायोप्टर जो क्षमता एसआई मात्रक है जिसका संकेतन कैपिटल डी होता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। यदि दो लेंसों को परस्पर सटाकर रखें तो उनकी क्षमताएं जुड़ जाती हैं और लेंस का सूत्र होता है 1/v - 1/u = 1/f। ये चीजें हमने, और दर्पण में हमने क्या पढ़ा था, दर्पण में हमने 1/v + 1/u = 1/f पढ़ा था, आपको याद होगा पिछले लेक्चर में। तो यहां पर उसका उल्टा है। जहां पर अगर हम v की बात करें तो लेंस का प्रतिबिंब की दूरी है, u लेंस से वस्तु की दूरी है और f जो है फोकस दूरी है। तो एक ये आपको फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद करना है और ये आपको याद रखना है। ठीक, और एक चीज और डायोप्टर, ये 3 चीजें आपको जो है याद रखनी है। चलिए, तो यहां पर जो लेंस बहुत ही छोटा सा टॉपिक था इसलिए मैंने इसको जो है कवर करा दिया है। और जो है मेनली लेंस से क्वेश्चन जो मैंने 2 बताए हैं वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लेंस को रिलेट कर दिया जाता है हमारे आंखों से, फिर उस पर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो उसका मैंने अलग से एक टॉपिक रखा हुआ है आईज का, तो वो हम यहाँ पर आपको बताएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, छोटा सा वीडियो है, मजा आएगा पढ़ने में, तो उसको पढ़ लीजिए। 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को देखिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।